आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। आज एक बहुत ही मुख्तसर मगर सोचने, समझने और गौर फिक्र पर मजबूर कर देने वाली कहानी आप सबसे शेयर कर रहा हूं। यह कहानी मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी, हमारी फैमिली में हम 3 भाई हैं। वालिद साहिब एक सरकारी इदारे में क्लर्क थे, जबकि मां एक हाउसवाइफ थी। वालिद साहिब बड़े नेक और दीनदार इंसान थे। वो हमेशा हमें मिलजुल कर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने की तलकीन किया करते थे। हम लोग किराए के मकान में रहते थे, मगर मेरे बाप को बहुत शौक था कि उनका एक अपना घर हो, ताकि जब बच्चे बड़े हों और उनकी शादियां हों तो उनकी बीवियों और बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वो हम तीनों भाइयों को इकट्ठा देखना चाहते थे और हमेशा कहा करते थे, कभी भी कैसे भी हालात हों, तुम तीनों भाई एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। इत्तफाक में बड़ी बरकत होती है, ना इत्तफाकी से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। वक्त गुजरता रहा, हम तीनों भाइयों की शादियां हो गईं। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से एक छोटा सा 3 मंजिला मकान बनवाया। वो कहा करते थे कि मैंने ये 3 मंजिला मकान इसलिए बनवाया है ताकि मेरे तीनों बेटे हमेशा एक साथ रहें। नए मकान में शिफ्ट होने के बाद वालिद साहब ज्यादा दिन जिंदा न रह सके और उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद हमने मकान बेचने का फैसला किया, क्योंकि ना हम तीनों भाई एक साथ रहना चाहते थे और ना ही हमारी बीवियां। मकान बेचने के लिए अखबार में इश्तहार दिया, जिसे देखकर कई लोग मकान देखने के लिए आए। आखिरकार एक साहिब से मामला तय पा गया। जिस दिन उन्होंने हमें बयाने की रकम अदा की, मैंने उनसे पूछा, आपको हमारा मकान क्यों पसंद आया? तो उन्होंने कहा, मेरे 3 बेटे हैं। मैं ये 3 मंजिला मकान इसलिए खरीदना चाहता हूं ताकि मेरे तीनों बेटे हमेशा एक साथ रहें। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से यह मकान खरीद कर अपने बेटों के नाम कर रहा हूं। इत्तफाक में बड़ी बरकत होती है और ना इत्तफाकी से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं।